हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी अनचाहा रिश्ता। आधी रात का समय, कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से एक घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो एक आदमी ऑर्डर देते हुए बोला, दरवाज़ा तोड़ दो। उसका इतना बोलना ही था कि अंदर से दरवाज़ा खुला और एक 21-22 साल की लड़की बाहर आई। वह काफ़ी डरी हुई लग रही थी। वह घबराते हुए बोली, कौन है आप सब? उन आदमियों में से एक आदमी उसके सामने आते हुए बोला, हम सब पुलिस वाले हैं। बलवंत कहाँ है? पुलिस का नाम सुनते ही वह और ज़्यादा घबरा गई और बोली, बाबा तो घर पर नहीं है। मगर वह आदमी उसकी बात का यकीन नहीं करता और सीधा घर के अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे बाकी पुलिस वाले भी अंदर आ गए। वह सभी से बोला, पूरा घर छान मारो। मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज बलवंत अपने घर जरूर आएगा और अगर आज वह यहाँ आया तो बचकर नहीं जाएगा। सारे आदमी पूरे घर में बलवंत को ढूंढ रहे थे, मगर बलवंत उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे सभी उस आदमी से बोले, सर, घर में तो कोई नहीं है। यह सुनते ही उस आदमी की आंखें छोटी हो गई। वह अपने मन में ही बोला, मुझे पक्की खबर मिली है कि बलवंत आज अपने घर जरूर आएगा, पर ऐसे कैसे वह घर पर नहीं है। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की घबराहट से अपनी हथेलियों को मसल रही थी और बार बार किचन की तरफ देख रही थी। वह आदमी धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर को अपनी तरफ आता देख वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। वह उससे बोला, मुझे पता है कि बलवंत यहीं है। सीधे सीधे बता दो कि वह कहाँ है, नहीं तो अगर मैं अपने पर आ गया तो तुझे और तेरे बाप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पर वह अब भी कुछ नहीं कहती। तभी अचानक वह उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ किचन में ले गया और चिल्लाते हुए बोला, बलवंत, मैं जानता हूँ तू यही है। चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो मैं तेरी बेटी को तेरी जगह जेल में डाल दूंगा। यह सुनते ही वह लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। वह फिर से चिल्लाते हुए बोला, तू कुछ भी कर ले, कितना भी छिप ले, पर आज मैं तुझे किसी भी हाल में पकड़ कर रहूंगा। इसलिए फैसला अब तेरे हाथ में है, या तो तू जेल जाएगा या तेरी यह बेटी। पर अब भी बलवंत बाहर नहीं आया। वह उस लड़की को खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, बाबा, मुझे जेल नहीं जाना, बाबा मुझे बचा लीजिए। वह आदमी भी उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, तेरे बाबा को तेरी कोई चिंता नहीं, तभी तो वह खुद को बचाने के लिए तुझे भी जेल भेजने को तैयार है। और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। पर जैसे ही वह घर से बाहर कदम रखने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, रुको। वह आदमी वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक 50 साल का आदमी काले कपड़े पहने खड़ा था। वह आदमी इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर आकाश, तुम मुझे पकड़ लोगे ये तो मैं जानता था, पर इतनी जल्दी पकड़ लोगे इसका अंदाजा मुझे नहीं था। इंस्पेक्टर आकाश भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम एक घटिया इंसान हो, यह तो मुझे पता था, पर अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। बलवंत आकाश से बोला, अब तो मैं तुम्हें मिल गया, अब मेरी बेटी को छोड़ दो, इन सब में उसका कोई हाथ नहीं। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर आकाश उसकी बेटी का हाथ छोड़ देता है। वह भागती हुई अपने बाबा के सीने से लग गई और रोने लगी। बलवंत उसे चुप कराते हुए बोला, धरा, देखो मेरी तरफ, तुम्हारा बाबा है ना, वह तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। इंस्पेक्टर आकाश बलवंत के हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए बोला, ज्यादा गलतफहमी में मत रह, अब की बार तुझे इतनी लंबी सजा करवाऊंगा कि तेरी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी। वह बलवंत को लेकर जाने लगा, पर धरा बलवंत को नहीं छोड़ती। वह इंस्पेक्टर आकाश के सामने खड़े होते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। पर आकाश उसकी एक नहीं सुनता और उसे साइड करके बलवंत को ले जाने लगा। बलवंत धरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर आकाश मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा।
बलवंत जब आकाश को यूं मुस्कुराते हुए देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि आज आकाश की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो बलवंत को परेशान कर रहा था। आकाश बलवंत को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। वह अपने जूनियर मयंक से बोला, मयंक, इसे हमारी खास जगह ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। मयंक आकाश की बात का मतलब समझ गया और बलवंत को लेकर एक रूम में आ गया। बलवंत जब रूम में आया तो वह चुपचाप वहां बैठ गया। मयंक बलवंत से बोला, तो फिक्र मत कर, तुझे यहाँ सिर्फ बैठाने के लिए लाया गया है। हम तेरे ऊपर अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे। तेरा इंतजाम तो सर ने पहले से ही कर दिया है। उनके पास तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। अब की बार तू किसी भी हाल में बच नहीं सकता। तभी आकाश वहां आया। वह हाथ में 2 चाय लेकर आया था। मयंक जब आकाश के हाथों में चाय देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि आकाश अपने सख्त रवैये के लिए पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर था और आज वह ऐसे खतरनाक मुजरिम के साथ चाय पी रहा था। आकाश बलवंत के सामने चाय रखते हुए बोला, इस लुक्का छुपी के खेल में मैं भी थक गया और तू भी थक गया होगा, तो चल दोनों चाय पीते हुए बात करते हैं। वह बलवंत से बोला, देख, मेरे पास तेरे खिलाफ जो सबूत है उससे यह तो पक्का है कि तेरी बाकी की सारी जिंदगी जेल में ही सड़ने वाली है। तो फिर सोच, उसके बाद तेरी बेटी का क्या होगा? वो बेचारी तो इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। और तू तो यह बात अच्छी तरह से जानता है कि इस दुनिया के लोग अकेली लड़की का हमेशा फायदा ही उठाते हैं। तो उस बेचारी के लिए मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। तू सरकारी गवाह बन जा और हमें अपने सभी साथियों के बारे में बता दे। मैं कोशिश करूंगा कि तेरी सजा कम हो जाए। अगर तू मेरी बात मान लेगा तो फायदे में ही रहेगा। सोच ले, तेरे पास आज रात का ही समय है। सुबह हम तुझे कोर्ट में पेश करेंगे। उससे पहले मुझे अपना फैसला बता देना। यह कहकर आकाश वहां से चला गया। बलवंत पूरी रात वहीं बैठा आकाश की बातों के बारे में सोचता रहा। इस पूरी दुनिया में उसका उसकी बेटी के सिवाय कोई नहीं था। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा? यही सब सोचते हुए पूरी रात बीत गई और वह समय भी आ गया जब उसे कोर्ट में पेश करना था। आकाश उसके पास आया और पूछने लगा, तो क्या सोचा है तुमने? बलवंत बोला, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। बलवंत की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी आकाश की आवाज आई, सब बाहर जाओ। उसकी बात सुनते ही सब वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ आकाश और बलवंत ही थे। बलवंत एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आकाश शर्त की बात सुनकर आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। बलवंत उससे बोला, आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी, तभी मैं सरकारी गवाह बनूंगा और अपने सभी साथियों के साथ साथ बाकी गैंग मेंबर्स के बारे में भी आपको सब बता दूंगा। यही नहीं, मैं उनके सभी गैर कानूनी कामों के बारे में भी आपको बता दूंगा। बस आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। आकाश तो बलवंत की बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बलवंत उसकी शादी अपनी बेटी से क्यों करवाना चाहता है। वह बलवंत से पूछने लगा, तुम्हारी मेरी दुश्मनी तो काफी पुरानी है, फिर भी तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हो? बलवंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस दुनिया में मेरी बेटी के सिवाय और कोई नहीं, और अगर मैं सरकारी गवाह बना तो मेरे साथी मुझे नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मैं उन लोगों को जानता हूँ, वह मेरी बेटी को भी नुकसान जरूर पहुँचाएंगे। इसलिए अपनी बेटी की सलामती के लिए मैं उसकी शादी आपसे करवाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी शर्त मान जाते हैं तो मैं भी आपकी बात मान लूँगा, नहीं तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं, और वह लोग ज़्यादा दिन तक मुझे जेल में भी नहीं रहने देंगे। उसकी बातें सुनकर आकाश भी सोच में पड़ गया। वह भी अच्छी तरह जानता था कि बलवंत सही कह रहा है। वह कई सालों से इन लोगों को पकड़ना चाहता था, मगर उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता जिससे वह बार बार बचकर निकल जाते। आकाश उससे सोचने का वक्त मांगकर चला गया। बलवंत को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसे 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शाम के समय आकाश और मयंक एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे।
मयंक आकाश से पूछता है, सर, जब से आप बलवंत से अकेले में बात करके आए हैं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मयंक आकाश का जूनियर होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी था, इसलिए आकाश उसे सारी बात बता देता है। आकाश की बात सुनकर मयंक भी सोचते हुए बोला, सर, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को आप सालों से पकड़ना चाहते थे, उनके बारे में हमें सब पता चल सकता है, पर उसके बदले आपको उस बलवंत की बेटी से शादी भी करनी पड़ेगी। आकाश पूरी रात इस बारे में सोचता रहा कि उसे बलवंत की बात मान लेनी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बलवंत भी बड़ी बेसब्री से आकाश के जवाब का इंतजार कर रहा था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, पर वह यह भी जानता था कि जिस रास्ते पर वह चल रहा है, उस रास्ते पर चलकर उसे सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। पर वह अपनी बेटी को उन कांटों से दूर रखना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह सरकारी गवाह बना तो उसके लोग उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, पर उसे अपनी बेटी की चिंता थी, इसलिए उसके सुरक्षित भविष्य के लिए उसकी शादी आकाश से करवाने का फैसला किया। आकाश के बारे में उसे सब कुछ पता था। आकाश एक ईमानदार, मेहनती और काबिल इंस्पेक्टर था। उसके घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। आकाश हमेशा औरतों की इज्जत करता था। अगले दिन आकाश बलवंत से कहता है कि वह उसकी शर्त मानने को तैयार है। यह सुनकर बलवंत बहुत खुश हुआ। फिर वह आकाश से बोला, एक बार वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है। अगले दिन आकाश धरा को लेकर बलवंत के पास आया। बलवंत धरा को बताता है कि उसने धरा की शादी आकाश से करने का फैसला किया है। यह सुनते ही धरा हैरानी से अपने बाबा को देखने लगी। वह बोली, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने आपको जेल में डाल दिया? बलवंत उसे समझाते हुए बोला, धरा, मेरी बात मान जा। आकाश से शादी करके तू हमेशा उन बुरे लोगों से बची रहेगी, नहीं तो वे लोग तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। धरा फिर भी आकाश से शादी करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी नजरों में आकाश ने उसे उसके बाबा से दूर कर दिया था। और कोई रास्ता न होने पर बलवंत धरा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, यह तेरे बाबा की आखिरी इच्छा है। बहुत समझाने के बाद धरा आकाश से शादी के लिए तैयार हो गई। आकाश धरा के साथ बड़ी सादगी से एक मंदिर में शादी कर लेता है। उसने अपनी माँ को भी धरा और उसके पिता के बारे में सब बता दिया था, इसलिए उसकी माँ भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। आकाश धरा को लेकर अपने घर आ गया। उसकी माँ को ना चाहते हुए भी अपने बेटे और बहू का स्वागत करना पड़ा। रात में धरा आकाश के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बहुत रात में कमरे का दरवाजा खुला और आकाश अंदर आया। वह देखता है कि धरा बेड पर एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई है। वह धीरे धीरे धरा की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसके करीब जाकर उसे पता चला कि धरा बैठे बैठे ही सो गई। शायद वह आकाश का इंतजार करते करते ऐसे ही सो गई थी। आकाश आराम से उसे बिस्तर पर लेटाता है। वह गौर से धरा को देखने लगा। उसका मासूम चेहरा, गुलाबी होठ, घनी पलकें, गोरा रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि धरा कितनी खूबसूरत और मासूम है। वह अपने कपड़े बदलकर चुपचाप बिस्तर के दूसरी साइड लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर धरा की मौजूदगी का एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था। वह धरा की तरफ करवट बदलकर उसे देखने लगा। धरा को देखते देखते ही ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह जल्दी धरा की आंख खुल गई। पहले तो वह अपने आप को अनजान जगह देखकर थोड़ा घबराई, पर तभी उसे याद आया कि वह अपने पति के घर पर है। वह बैठकर दूसरी तरफ देखती है जहां आकाश सोया हुआ था। वह अपने मन में सोचने लगी, यह कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। वह धीरे से उठी और यहाँ वहाँ देखने लगी। वह कल से ही इन्हीं कपड़ों में थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह अपने साथ कुछ सामान लेकर भी नहीं आई थी, इसलिए वह सोचने लगी कि नहाकर क्या पहने। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। धरा ने दरवाज़ा खोलकर देखा
तो उसके सामने आकाश की माँ शांति जी खड़ी थी। वह धरा से बोली, जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ, आज की आरती तुम्हें ही करनी है। यह कहकर वह चली गई। अब तो धरा और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह कुछ सोचकर आकाश की तरफ बढ़ी और धीरे से आकाश को आवाज लगाई, सुनिए। पर आकाश नहीं उठा। वह 2 बार फिर से आकाश को आवाज लगाती है, पर वह तब भी नहीं उठता। तभी धरा की नजर आकाश के तकिए के नीचे रखी बंदूक पर गई। पहले तो वह बड़े ध्यान से उसे देखने लगी, फिर उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, आकाश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। धरा सीधा आकाश के ऊपर गिर गई। आकाश उससे बोला, क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर धरा घबराकर बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस आपको उठा रही थी। आकाश शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, अच्छा। आकाश की बातों से धरा की घबराहट और बढ़ गई। वह बड़ी मासूमियत से बोली, वो मैंने कभी बंदूक नहीं देखी थी, इसलिए मैं बस आपकी बंदूक छूकर देखना चाहती थी। आकाश उस पर हंसते हुए बोला, एक गैंगस्टर की बेटी ने कभी बंदूक नहीं देखी? क्या मजाक है। धरा फिर से बोली, सच में मैंने आज से पहले कभी बंदूक नहीं देखी। आकाश का दिल उसकी मासूम बातों पर यकीन तो करना चाहता था, पर उसका दिमाग उसे उस पर यकीन करने से मना कर रहा था। वह उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, ठीक है, पर यह बताओ तुम मुझे क्यों उठा रही थी? वह बोली, वो माँ जी ने मुझे नहाकर पूजा करने को कहा है, पर मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं। उसकी बात सुनकर आकाश कमरे से बाहर निकल गया। धरा वहीं खड़ी यह सोचती रही, यह तो चले गए, अब मैं क्या पहनूं? आकाश थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक बैग था। वह बैग धरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। यह कहकर वह बाहर चला गया। धरा बैग खोलकर देखती है तो उसमें उसकी जरूरत का सभी सामान था और कई तरह की साड़ियां भी थी। धरा एक साड़ी लेकर नहाने चली गई। जब वह नहाकर बाहर आई तो आकाश उसे देखकर हंसने लगा। फिर धरा से बोला, ये कैसे साड़ी पहन रखी है? धरा उदासी से बोली, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। आकाश उसके पास आकर बोला, मैं सिखाता हूँ साड़ी कैसे पहनते हैं। धरा उससे पूछने लगी, आपको साड़ी पहननी आती है? वह जवाब देते हुए बोला, पहननी नहीं, पहनानी आती है। वह बड़े ही आराम से धरा को साड़ी कैसे पहनती है बताने लगा। उसकी मदद ने से धरा भी आराम से साड़ी पहन लेती है। वह तैयार होकर शांति जी के पास आई। शांति जी उसे मंदिर में ले गई। धरा ने मंदिर में दिया जलाया और आरती करने लगी। धरा की आवाज बहुत सुरीली थी। शांति जी तो उसकी आवाज में खोसी गई। आकाश भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि धरा इतना अच्छा गाती है। जब आरती खत्म हुई तो धरा ने शांति जी और आकाश दोनों को ही आरती दी। उसके बाद धरा ने शांति जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। शांति जी उसे रसोई में लेकर आई और बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना देना, बाकी मैं बना लूंगी। पर धरा उन्हें मना करते हुए बोली, आप परेशान ना हो, मैं सारा नाश्ता बना लूंगी, बस आप मुझे बता दीजिए कि सामान कहाँ कहाँ रखा है। शांति जी चौंकते हुए बोली, तुम्हें खाना बनाना आता है? धरा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, आप बस यह बता दीजिए कि क्या बनाना है। शांति जी उससे बोली, तुम्हें जो पसंद हो वही बना दो। वह उसे सब सामान बताकर किचन से बाहर चली गई। आकाश जब तैयार होकर बाहर आया तो शांति जी से बोला, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, आज मुझे जल्दी निकलना है। शांति जी आराम से बोली, आज नाश्ता तुम्हारी पत्नी बना रही है। उसकी बात सुनकर आकाश चौंक गया और बोला, उसे खाना बनाना आता है? मुझे तो लगता है आज खाली पेट ही जाना पड़ेगा। इतने में ही धरा किचन से हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। आकाश देखता है धरा ने आलू के पराठे, बूंदी का रायता और खीर बनाई थी। वह चेयर लेकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। जैसे ही उसने पहले टुकड़ा तोड़ा उसकी आंखें चमक उठी। वह अपनी माँ की तरफ देखने लगा जो नाश्ता करते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पराठे इतने अच्छे बने थे
कि आकाश, जो रोज सिर्फ 2 ही पराठे खाता था, आज 4 पराठे खा गया। जैसे ही वह जाने लगा तो शांति जी उससे बोली, आज बहू की पहली रसोई थी तो उसका नेक कौन देगा? आकाश धरा की तरफ देखकर बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, रात को जब आऊंगा तो ले आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद शांति जी धरा को बहुत सुंदर सी पायल उपहार में देती हैं। धरा पायल देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों में धरा ने अपने व्यवहार से शांति जी का दिल जीत लिया। वह उसे सच्चे मन से अपनी बहू स्वीकार कर चुकी थी। आकाश रात में देर से घर आता और सुबह जल्दी चला जाता, जिससे धरा और आकाश एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। आजकल वह बलवंत की जानकारी से उन लोगों को पकड़ने में लगा हुआ था। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। आज आकाश अचानक दोपहर में घर आया। उसे देखकर शांति जी और धरा चौंक गए। शांति जी आकाश से पूछने लगी कि वह इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, पर आकाश उन्हें कोई जवाब नहीं देता और सीधा धरा के पास जाकर उससे बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह सुनते ही धरा चौंक कर आकाश को देखने लगी। आकाश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। वह उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल देखकर धरा आकाश से पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वह बोला, अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वह धरा को लेकर सीधा आईसीयू में आ गया। धरा जैसे ही आईसीयू में देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ थम सा गया हो, क्योंकि उसके सामने बेड पर उसके बाबा लेटे थे। उनके चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें सिर्फ इस मशीनों ने ही जिंदा रखा हुआ है। अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर धरा संभल नहीं पाई और गिरने लगी, मगर आकाश ने उसे संभाल लिया। वह अपनी आंसू भरी आंखों से आकाश की तरफ देखने लगी। आकाश उसकी नजरों का मतलब समझ गया। वह धरा से बोला, कुछ लोगों ने तुम्हारे बाबा पर हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश की थी। धरा उससे पूछने लगी, पर बाबा तो जेल में थे, तो अब उनकी जान लेकर किसी को क्या मिलेगा? अब आकाश उसे क्या ही बताता कि जिन लोगों के खिलाफ जाकर उसके बाबा ने आकाश की मदद की थी, उन्हीं लोगों ने उसके बाबा की जान लेने की कोशिश की। इसलिए वह धरा से कह देता है कि हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं किन लोगों ने तुम्हारे बाबा की जान लेने की कोशिश की है। वह देखती है कि उसके बाबा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे हैं, तो वह जल्दी से अपने बाबा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है और बोली, बाबा, यह आपको क्या हो गया? पर बलवंत उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और इशारे से आकाश को अपने पास बुलाता है। आकाश भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। बलवंत धरा का हाथ आकाश के हाथ में देते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, मेरी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना। इतना भी वह बड़ी मुश्किल से ही बोल पाया था और यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद सभी मशीनें शांत हो गई और पूरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। धरा जब अपने बाबा को इस तरह बेजान देखती है तो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख में इतना दर्द था कि आकाश अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने धरा को अपने सीने से लगा लिया। धरा भी उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आकाश धरा को किसी तरह संभालता है और उसे लेकर घर आ गया। धरा को घर में शांति जी के पास छोड़कर वह बलवंत का अंतिम संस्कार करने चला गया। जब वह वापस घर आया तो पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वह सीधा शांति जी के कमरे में गया तो देखता है वह अपने कमरे में नहीं है। फिर वह अपने कमरे में गया तो शांति जी धरा के पास बैठी उसे सुला रही थी। आकाश को देखते ही वह धीरे से धरा के पास से उठी और आकाश को लेकर कमरे से बाहर आ गई। वह आकाश से बोली, पूरा दिन बस रोती रही, कुछ खाया भी नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है, पर इसे अपने बाबा के जाने का इतना गहरा सदमा लगा है, इसलिए अब तुम्हें इसका खास ख्याल रखना होगा। उनकी बात सुनकर आकाश भी हाँ में सिर हिला देता है। आकाश से बात करके शांति जी अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद आकाश चुपचाप अपने कमरे में आया। वह इस बात का पूरा ख्याल रखता है
कि धरा उठ न जाए। वह अपने कपड़े बदलकर धरा के पास ही लेट गया। आधी रात को एक चीख के साथ धरा की आंख खुल गई। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आकाश भी उसकी चीख सुनकर उठ गया। जब वह धरा की हालत देखता है तो उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगा। धरा आकाश की टी शर्ट पकड़कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, पहले माँ चली गई, फिर बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। बाबा, माँ, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? यहाँ कोई नहीं है मेरा जिसे मैं अपना कह सकूं। उसकी बातें सुनकर आकाश के दिल में एक दर्द सा उठा। वह उससे दूर होते हुए बोला, यह क्या कह रही हो? मेरी तरफ देखो। पर धरा तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। वह आकाश की कोई बात नहीं सुनती और कुछ न कुछ बोलती रहती है। आकाश जब देखता है कि धरा अपने होश में नहीं है तो वह धरा को उसके कंधों से पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोला, धरा, होश में आओ। आकाश की इतनी तेज आवाज सुनकर धरा एकदम से चुप हो गई और आकाश की तरफ देखने लगी। आकाश धरा की आंखों में देखते हुए बोला, यह सब क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है? यह कहकर वह फिर से धरा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अब कभी यह मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धरा उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वह धीरे से आकाश से बोली, पर आपने तो मुझसे शादी सिर्फ मेरे बाबा के कहने पर ही की थी, पर अब तो बाबा चले गए, इसलिए अब आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे बाबा के कहने पर की थी? मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुमसे शादी करने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था। जब मैंने तुम्हें उस दिन पहली बार देखा था तभी तुमने मेरे दिल के कोने में अपने लिए एक जगह बना ली थी और अब तो तुमने मेरी माँ के दिल में भी अपने लिए जगह बना ली है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार देने वाला इंसान खुद इस दलदल में कैसे फंस गया। धरा उसे बताती है कि जब वह 10 साल की थी तब एक रात वह अपनी माँ और बाबा के साथ मेला देखकर घर लौट रही थी। उस रात वह बहुत खुश थी। घर जाते समय वह अपनी माँ से आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी, पर उसकी माँ ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि इतनी रात में आइसक्रीम खाना सही नहीं है। इससे वह उदास हो गई, पर उसके बाबा उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह चुपचाप आइसक्रीम की दुकान पर चले गए और उसके लिए आइसक्रीम खरीदने लगे। माँ को इस बात का पता नहीं चला कि बाबा हमारे साथ नहीं आ रहे। वे रास्ते पर आगे बढ़ती रही और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब बाबा आइसक्रीम लेकर मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी मेरी माँ के पास आकर रुकी और कुछ आदमियों ने उन्हें गाड़ी के अंदर खींच लिया। बाबा माँ को बचाने के लिए उस गाड़ी के पीछे भी भागे, पर गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। वहां से बाबा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से मदद मांगी, पर पुलिस वालों ने उल्टा मेरी माँ पर ही यह कहकर इल्जाम लगा दिया कि वह अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ गई होगी। बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। अगर वे लोग जल्दी मेरी माँ को नहीं ढूंढेंगे तो मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। मगर उन लोगों ने तो जैसे कसम खा ली थी हमारी मदद ना करने की। पूरी रात मेरे बाबा यहाँ से वहाँ भागते रहे कि कोई तो उनकी मदद कर दे, पर सब जगह उन्हें धक्के देकर निकाल दिया गया। सुबह एक हवलदार को मेरे बाबा की हालत पर तरस आ गया। उन्होंने बाबा को बताया कि कुछ दूरी पर एक औरत की बॉडी मिली है, वह एक बार उसे देख ले। बाबा जैसे ही वहां पहुंचे तो उस बॉडी की हालत देखकर दंग रह गए। वे मेरी माँ की ही बॉडी थी। उन लोगों ने मेरी माँ को इतनी बुरी हालत कर दी थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था।
पर मेरे बाबा ने उनके हाथ पर बने अपने नाम के टैटू से उन्हें पहचान लिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि मेरी माँ के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया गया था और जब उन लोगों का दिल भर गया तो उन्होंने उन्हें वहीं सड़क के किनारे फेंक दिया। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दर्द से बेहाल मेरी माँ ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। बाबा इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जो भी मेरी माँ की इस हालत का जिम्मेदार है वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने इस काली दुनिया में कदम रखा और उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जो भी मेरी माँ के गुनहगार थे। उसके बाद उन्हें पुलिस वालों से भी नफरत हो गई, क्योंकि अगर वह सही समय पर उनकी बात मानकर मेरी माँ को ढूंढ लेते तो शायद वह हमारे साथ होती। पर ना जाने उन्होंने आप में क्या देखा कि पुलिस वालों से नफरत करने वाला इंसान अपनी बेटी की शादी एक पुलिस वाले से ही कर देता है। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद आकाश को समझ आ गया कि बलवंत एक बुरा आदमी नहीं था, उसे तो बस हालातों ने बुरा बना दिया था। पर जब उसे यह एहसास हुआ कि अब वह इस दलदल में फंस गया है और इससे कभी नहीं निकल सकता, तो अपनी बेटी को इस दलदल से बचाने के लिए उसने धरा की शादी उससे करवा दी। आज आकाश के दिल से बलवंत के लिए सारी नफरत दूर हो गई, क्योंकि बलवंत दिल से एक अच्छा इंसान था। धीरे धीरे आकाश ने धरा को संभाल लिया। वह अक्सर धरा को बाहर ले जाया करता, उससे बातें करता, उसका ध्यान रखता, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करता। धरा भी आकाश के इतने प्यार भरे व्यवहार से अपना दर्द भूल गई। वह भी आकाश की पत्नी होने के सारे फर्ज निभाती, मगर अभी उन दोनों के बीच एक दूरी थी और शांति जी ने इस दूरी को भांप लिया। एक दिन वह धरा से बोली, बहू, तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है। तुम्हारी शादी जिन भी हालातों में हुई हो, मगर अब तुम दोनों पति पत्नी हो, इसलिए अब तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे तुम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सको। धरा भी शांति जी की बात समझ गई। वह भी आकाश को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ आकाश ने भी धरा को दिल से अपना लिया और वह भी धरा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता था, और यह मौका भी उसे जल्दी मिल गया। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, आकाश भीगता हुआ घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मगर जैसे ही वह कमरे में पहुंचा तो धरा वहां नहीं थी। धरा को कमरे में ना देखकर वह उसे ढूंढने लगा, पर उसे धरा कहीं नहीं दिखी तो वह थोड़ा घबरा गया। वह धरा को ढूंढते हुए छत पर पहुंच गया। जैसे ही वह छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि धरा अपनी दोनों बाहें फैलाए बारिश में भीग रही है। वह बारिश में इस कदर खोई हुई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब आकाश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, तो वह फौरन पलटकर देखने लगी। आकाश को अपने इतने करीब खड़ा देख धरा की धड़कनें तेज हो गई। आकाश धरा को कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। धरा आकाश की आंखों में देखने लगी, जहां आज उसे आकाश की आंखों में अलग ही एहसास दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं धरा भी इन एहसासों में खोना चाहती थी। आकाश धीरे धीरे धरा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर धरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। धरा की सहमति मिलते ही आकाश उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और प्यार से चूमने लगा। आज दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब जाना चाहते थे। आकाश जब धरा के होठों से अलग हुआ तो दोनों की ही सांसें तेज चल रही थी। आकाश धरा के चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। धरा जैसे ही आकाश की आंखों में देखती है तो शर्म से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। धरा के ऐसा करते ही आकाश के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि धरा भी इस रिश्ते में उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। वह धरा को अपनी गोद में उठाकर सीधा अपने कमरे में ले गया। आज दोनों ही अपने रिश्ते पर प्यार की मोहर लगा रहे थे। सही मायने में आज धरा और आकाश का मिलन हुआ था और उनका यह अनचाहा रिश्ता एक चाहत के रिश्ते में बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।